प्यार नहीं मिल रहा, हर बार एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है और किसी रीजन से ब्रेकअप होते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग मेरे पास तो आते हैं, 1 महीना 2 महीने 4 महीने रिलेशन चलता है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। ये प्रॉब्लम आजकल के युवाओं में, आजकल की यूथ में बहुत कॉमन है। आज अगर हम देखें तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ये बताते हैं कि उनके अब तक रिलेशनशिप 4 5 6 तक की संख्या में रह चुके हैं और उसके बाद भी कोई भी रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। बिल्कुल ना हो परेशान, ये देखते रहे ये मेरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपने लव रिलेशनशिप्स को स्टेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप मेरा लाइफ टाइम तक जाए, तो आप क्या ऐसा करें, कुंडली का विश्लेषण किस तरीके से करवाएं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स और कौन से ऐसे हाउसेस हैं आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में, जिनका हमें ध्यान में रखकर उनको स्ट्रॉन्ग करके हम अपनी एक लव लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ये लव लाइफ मैरिज के बाद भी अगर इतनी ही प्यारी रहे तो कितना अच्छा है। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं अपने इस वीडियो में। कोई भी एक कुंडली है आपकी, आप किसी भी लगन किसी भी राशि के हो सकते हैं दोस्तों। कुंडली के अंदर कुछ भाव ऐसे हैं जिसके अंदर आपको ये देखना है कि उन भाव के स्वामी आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं। जहां पर भी आप ब्रेकअप्स देख रहे हैं, आप वहां पर यह चीज जरूर देखेंगे कि वहां पर आपके उन भाव के स्वामी किसी अशुभ स्थान पे बैठे हैं, या वो ग्रह अस्त है, या वो ग्रह अपनी शिशु अवस्था यानी चाइल्ड स्टेट में है, या वो ग्रह किसी वृद्ध अवस्था में है कि उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उन हाउसेस को सपोर्ट कर सके। कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर के ग्रह भी हो सकता है कि आपके उस प्रेम प्रसंग को, लव रिलेशनशिप को स्टेबल ना कर पा रहे हो। ये वीडियो देखते रहें और एक पेपर पेंसिल लेकर बैठे ताकि आपको पता चले कि आपको अपनी कुंडली का स्वयं एनालिसिस कैसे करना है। प्रेम प्रसंग के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए कुंडली के जो भाव आपको देखने हैं वो होता है 5वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। इन भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है बृहस्पति और शनि। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो ही आपकी लव रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगी। साथ में 5वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी भी स्ट्रांग होने चाहिए। इन भाव में किसी शत्रु ग्रह की दृष्टियां ना हो या इन भाव में कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हो तो बहुत बेहतर है। जो यंग लोग जब किसी लव रिलेशनशिप्स में आते हैं तो वहां पर शुक्र ग्रह का भी बहुत महत्व है, और एल्डर्स जब किसी एक रिलेशनशिप में आते हैं, विवाह के बाद कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में या एक इमोशनल फिजिकल रिलेशनशिप्स में अगर वो आते हैं तो वहां पर शुक्र के साथ साथ बृहस्पति और सूर्य का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप मैरिज के बाद भी आप सिंगल रह जाएं, किसी रीजन से कोई डिवोर्स हो जाए या कोई एक पर्टिकुलर स्पाउस जो है अब वो इस दुनिया में ही ना रहे। वहां पर जब आप इस रिलेशनशिप्स को देखेंगे तो वहां पर वीनस के साथ आपको बाकी 2 प्लैनेट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी।
बहुत छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा यहां पर। आपको सबसे पहले तो किसी एक समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर आपको अपने 5वें, 8वें, 11वें और 12वें स्थान को स्ट्रांग करने के लिए आपको विधि समझनी है। अगर ये कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं तो आपको इनके रत्न धारण करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो ग्रह कमजोर है कुंडली में जन्म के, तो आप कितनी बार भी रिलेशनशिप्स में जाएंगे, हर बार या तो धोखा मिल जाएगा आपको, और या फिर वो आपकी लव रिलेशनशिप अनस्टेबल रहेगी। आप हमेशा इसी डिलाइमा में रहेंगे कि क्या मेरा ये रिलेशनशिप आगे जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले आप अपना कुंडली का एनालिसिस कराएं और साथ में बृहस्पति और शनि देव की आप पूजा अर्चना करें। हो सकता है तो थर्सडे और सैटरडे के आप फास्टिंग्स करें। सैटरडे को आप शनि मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार के अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। वहां पर आप जल अर्पित करें केले के पेड़ की जड़ में, साथ में एक आप देसी घी का दीपक जला दें। वहां पर हाथ जोड़ के बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन आप बृहस्पति देव और शनि देव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करना भी बहुत लाभदायक रहेगा। एक चीज और आपको बताऊंगा, जब भी शनि किसी कुंडली के अंदर किसी एक ऐसे पर्पस के लिए कारक ग्रह बन जाते हैं तो साथ में आप शुक्र को भी जरूर इन्वॉल्व करके चलें। ऐसे में जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं जिसे हम इत्र बोलते हैं, ये इत्र जो है ये परफ्यूम्स होते हैं ऑयल बेस्ड। तो यहां पर आप इत्र को अपने रिस्ट में रब करके दूसरी रिस्ट से इसको इस प्रकार आपने रब करना है, और रब करने के बाद इसको ऐसे अपने कपड़ों में रगड़ लीजिए। दोनों तरफ आप इसको सूंघिए और इसके बाद आप घर से बाहर निकलिए। इससे आपका ऑरा प्योरीफाई होगा। जब भी आप नहाएं तो नहाने से पहले दही से अपने शरीर पर मसाज करें। इसके बाद आप साफ पानी से नहा लें। इससे भी शुक्र शनि के साथ आपको अच्छे फल देने के लिए आगे आएंगे और आपको अपनी लव रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट दिखाई देगा। जब भी लव रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप की स्थिति आ जाए तो आप अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें उस समय, और उसको और खराब होने से बचाने के लिए कुछ समय के लिए आप एक दूरी मेंटेन कर लें। अपने आप को लो प्रोफाइल पे ले आए। जिस तरह कभी हमारा पेट खराब हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि 2-4 दिन आप सादा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, खिचड़ी खाएं, ताकि आपका पेट उस चीज को एक्सेप्ट करना वापस स्टार्ट कर दे। एक रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम उसको अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन से खराब कर बैठते हैं। यहां पर उन सब चीजों से आप बचें, कुंडली के उपाय करें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी रिलेशनशिप्स में आप जाएंगे आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप स्टेबल हो रहे हैं। और फिर एक टाइम के बाद आप सोचिए, आप उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उस वक्त फिर हमारे को वापस याद रखना है कि दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव भी कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। तभी वो लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स आगे एक हस्बैंड वाइफ के रूप ले पाएंगी। अन्यथा वो केवल एक लव रिलेशन ही रह जाएगा, वो शादी तक वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो इस तरीके की किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो वहां पर वो भी इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन उपायों को करके अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी लव रिलेशनशिप्स के अंदर। ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा,
PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।